विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो फैक्ट्स एंड प्रूफ के साथ कि हमें एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला है। और ऑब्वियस सी बात है, जब वेरीफाई किया जाएगा तो एक्चुअली में वो भी सामने निकल के आ जाएगा कि इसमें इनको मौका नहीं मिला है। तो पूरे चांसेस है कि 28 साल तक, अब क्योंकि 2025 आ चुका है तो इसलिए 28 साल तक उम्र सीमा बढ़ सकती है। तो यहाँ से अभी भी मैं कह सकता हूँ कि अगर सही तरीके से चीज़ों को 11 फरवरी के दिन रखा जाता है तो मामला बहुत जल्दी ही निपट सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर हाई कोर्ट में हियरिंग, जैसा कि आपको पता है, चल रही है। और अगली जो हियरिंग है हाई कोर्ट की वो 11 फरवरी को होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जैसा कि पता है, आखिरी हाई कोर्ट के आदेश में उन्होंने कहा है आयोग को कि अगर वो फिज़िकल करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर इसमें आयु सीमा बढ़ जाती है तो बचे हुए बच्चे जो इसमें फॉर्म भरेंगे बाद में, अगर बढ़ जाती है तो उनको भी एक अलग से मौका दिया जाना चाहिए और वो बाद में उनके लिए अलग से मौका का प्रावधान करना चाहिए। यानी कि उनको फॉर्म भरने की भी अगर उनके पक्ष में फ़ैसला आता है तो जाहिर सी बात है उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, उनको अलग से एक फ़िज़िकल की डेट दी जाएगी। ये भी हाई कोर्ट ने वहाँ पे बोला है। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 11 फरवरी के दिन अभी तक जितनी भी हाई कोर्ट्स की हियरिंग हुई है उसके अंदर किस तरीके से मामला किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ज़्यादा पक्ष में है, किस तरफ ज़्यादा पक्ष में नहीं है, और 11 फरवरी को क्या क्या होने की संभावनाएं हो सकती हैं, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा सकते हैं जिसकी वजह से आयु सीमा जो है वो कितने साल बढ़ेगी, 25 साल बढ़ेगी या 22 साल रहेगी या 28 साल तो होगी या 27 साल तो होगी। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हम यहाँ पे बोलने वाले हैं और जिसको हम, मुझे लगता है कि 11 तारीख को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे रखा जा सकता है, जिसकी वजह से आयु सीमा बढ़ सकती है। ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और तुरंत से वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ मुँह के द्वारा बोले जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। मेरी RTI जो है, जैसे कि आपको बता दें, जो RTI मैंने लगाया था उसको मेरे द्वारा भी 3 प्रश्न पूछे गए थे और उस प्रश्नों के जैसे ही RTI में जवाब है, फिर उसमें सीधा हिमाचल प्रदेश की जो शुरुआत में जब प्रयास किया जा रहा था, आंदोलन हुआ था 9 फरवरी के दिन, आपको याद होगा, 9 फरवरी माफ़ी चाहता हूँ, 9 नवंबर के दिन जो प्रयास हुआ था आंदोलन का, उसके बाद आपको याद होगा कि DGP अभिनव जी जो थे उनके द्वारा एक पॉजिटिव डेलीगेशन किया था आयु सीमा बढ़ाने को लेकर। वो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और पूरी संभावना लग रही थी कम से कम 25 साल वहाँ से आयु सीमा बढ़ सकती है, इसमें मौका मिल सकता है। फिर अचानक से आपको पता है उस वाले RTI के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही थी और उस वाली RTI में पूरा ऐसा लग रहा था कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और आयु सीमा बढ़ने का पूरा चांस था। तो उस वाली RTI को वकील के पास दिया गया, उन्होंने पेश किया होगा और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे या और चीज़ों की तर्ज पे वहाँ पे कोशिश की गई होगी कि उत्तराखंड के अंदर भी आयु सीमा को कम से कम 25 साल को बढ़ाया जाए। और वहाँ से लग रहा था कि आयु सीमा बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आप जैसे कि जान सकते हैं कि 2 तारीख को सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश किए थे। हालांकि तब भी मामला जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ के पक्ष में ही था। अब देखिए जो चीज़ें अभी सामने निकल के आई हैं, राम कंडवाल जी ने भी वीडियो में आपको बताया होगा कि मामला जो है अब यहाँ पे आ गया है कि जिनको एक भी भर्ती में मौका नहीं मिला है उन तक ये भर्ती पहुँचाई जानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि लड़कों की जो पुलिस भर्ती है वो 2014 में आई थी, पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो वो 2014 में आई थी। उसके बाद 2021 में फॉर्म आए थे, उसका बाकी जो भी उसका प्रोसेस है, फिज़िकल हो चाहे रिटन एग्ज़ाम हो, वो आपका 2022 में हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि 7 साल के अंतराल के बाद वो भर्ती आई थी। उसके बाद सीधा अब 2024 में ये भर्ती आई, हालांकि अब 2025 हो चुका है। तो इस दौरान आप जैसे कि जानते हैं कि जो 1996-97 में पैदा हुए जो बच्चे हैं, जो 2014 की भर्ती में 17 साल के थे, 2014 की भर्ती में उनको मौका इस कारण से नहीं मिल पाया कि आयु सीमा वहाँ पे 18 से 22 साल थी। तो वो 17 साल के थे, तो 2014 की भर्ती में अंडर एज होने की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया। 2021 में उनकी आयु सीमा जो हो जाती है वो 24 साल हो जाती है। जो 1997 वाले 1997 वाले जो बच्चे हैं, 2014 में वो 17 साल के हुए, 2021 में वो हो जाते हैं 24 साल के। तब वहाँ पे आप जानते हैं कि आयु सीमा को
1 साल बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा, तो 22 से बढ़ा के 23 किया गया था। तो वहाँ पे वो 24 साल के हो, तो उस भर्ती में भी उनको मौका नहीं मिल पाया। आज आप कह सकते हैं कि लगभग 2021 में वो जब 24 साल के थे, 2024 में जब ये पुलिस भर्ती आई, आज वो 27 साल के हो चुके हैं। तो 27 साल के हो चुके हैं, इसीलिए मांग थी कि 18 से 28 साल तक आयु सीमा को बढ़ाया जाए इस वाली भर्ती में, ताकि जिन लोगों को एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला है, उनको कम से कम एक मौका जो है वो ज़रूर से मिलना चाहिए। ये वाली चीज़ अगर हाई कोर्ट में सही तरीके से पेश की जाती है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अगर कुछ बच्चे जिनको अभी तक पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला है, जो 97 के हैं, 1997 के डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, उनको क्योंकि पुलिस भर्ती में एक भी मौका नहीं मिला है, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि हमको एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला, तो भाई हमें भी इस फॉर्म को भरने का एक मौका दिया जाना चाहिए। तो वहाँ से अगर 11 फरवरी में इस तरीके से पैरवी की जाती है बेरोज़गार संघ के वकील के द्वारा, तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से पलड़ा जो है और ज़्यादा 27 साल तक, कम से कम 28 साल तक भी आयु सीमा बढ़ने का चांस है। अब 2025 शुरू हो चुका है, तो 2025 में आप ये कह सकते हैं 1997 वाला जो है वो 28 साल का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आयु सीमा जो है वो 28 साल तक, 18 से 28 साल तक बढ़ सकती है। तो पूरे यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर 11 फरवरी के दिन कुछ इस तरीके से चीज़ें रखी जाए कि हाँ भाई ये वाले लोग हैं, जो पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो इस तारीख को 2014 में इस तारीख को आया था, 2021 में इस तारीख को आया था, 2024 में इस तारीख से विज्ञप्ति आई थी, इसके बीच में इसमें जो आयु थी जो वो इतनी थी, सब में इतनी आयु थी, वो अगर वहाँ पे दिल्ली मतलब साफ तौर पे हाई कोर्ट में पेश किया जाए, तो वहाँ से मेरे को लगता है कि 11 फरवरी को ही फेवर में डिसीजन आ सकता है और हाई कोर्ट वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं कम से कम 28 साल, मतलब यहाँ पे 28 साल तक आयु सीमा बढ़ सकती है। सरकार के हाथ में बस यही रहेगा वहाँ पे कि वहाँ पे वो 2014 की भर्ती का विज्ञापन दे सकती है, 2021 की भर्ती का विज्ञापन दे सकती है, 2024 की भर्ती का विज्ञापन दे सकती है। वो सिर्फ आपको फैक्ट्स वहाँ पे पेश करेंगे कि देखिए हमारे विज्ञापन में ये चीज़ थी। वो यहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ से उनके हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है सरकार के हाथ में, अगर वहाँ से चीज़ें हो पाए। हालांकि वो लीगली ये कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के बाद वहाँ पे नियमावली में परिवर्तन, संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे भी ये भी तो है कि भाई वहाँ पे एक भी भर्ती का मौका नहीं मिला तो आपको उनको भर्ती का मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी चीज़ें वहाँ पे सामने निकल के आ सकती है। अब 80,000 उन्होंने ये भी कहने की कोशिश करी कि 80,000 से 85,000 बच्चों ने फॉर्म 80,000 से 85,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। पिछली बार तो 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार 80 से 85,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो भाई इतनी कम संख्या हो गया 2000 वैकेंसीज़ पर, तो वो भी उन्होंने कहा है कि अब इस भर्ती को तुरंत से आगे बढ़ाने दिया जाए, फिज़िकल को भी होने दिया जाए और इसमें आगे उनको क्यों मौका दिया जाए जो ऑलरेडी 2000 जिनको पिछली भर्ती में 2021-22 में मौका मिल चुका है, उनको दोबारा क्यों मौका दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से उनकी तरफ से भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। बट लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर ये 97 और 96, 97, 98 ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे हैं जिनको एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला, अगर उनको किसी तरीके से उनके पक्ष को अच्छे से मजबूती से रखा जाएगा विद डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो विद फैक्ट्स एंड प्रूफ के साथ कि हमें एक भी पुलिस भर्ती में मौका नहीं मिला है, और ऑब्वियस ही बात है जब वेरीफाई किया जाएगा तो एक्चुअली में वो भी सामने निकल के आ जाएगा कि इसमें इनको मौका नहीं मिला है, तो पूरे चांसेस है कि 28 साल तक, अब क्योंकि 2025 आ चुका है तो इसलिए 28 साल तक उम्र सीमा बढ़ सकती है। तो यहाँ से अभी भी मैं कह सकता हूँ कि अगर सही तरीके से चीज़ों को 11 फरवरी के दिन रखा जाता है तो मामला बहुत जल्दी ही निपट सकता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिज़िकल 18 से 22 वालों का फिज़िकल बगल में होता रहेगा, साथ साथ यहाँ पे आपको 28 साल तक मुझे लगता है 11 फरवरी या उसकी अगली हियरिंग में, अगली 2 हियरिंग में ये क्लियर हो जाना चाहिए अगर सही तरीके से चीज़ें रखी जाती। मुझे लगता है अब डेट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, लगभग सारे डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं। बस इसी में बात है कि 96 और 97 डेट ऑफ बर्थ वाले जो ईयर में बर्थ लिए हैं उनको मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, एक भी भर्ती में अभी तक मौका नहीं मिला है, उनको मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे मामला अब जाएगा। और यहाँ पे जब मामला जाएगा तो मेरे को लगता है जहाँ तक इसका सवाल है ये बेरोज़गार संघ यानी कि आयु सीमा बढ़ने के पक्ष में अप टू 27 साल या 28 साल तक यहाँ पे मामला पहुँच सकता है।
यही मेरे को इस वीडियो में बताना था कि भाई अभी भी मतलब हार मत मानिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छे तरीके से अगर चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अगर अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया गया हाई कोर्ट के अंदर तो आयु सीमा पूरी तरीके से बढ़ सकती है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी कि पुलिस की भर्ती में आयु सीमा 18 से 28 हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बशर्ते 11 तारीख को तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए बेरोज़गार संघ के द्वारा और बाकी चीज़ों के द्वारा। क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मामला 11 तारीख को किस पक्ष में जाएगा। अपने भी कारण बताएं कि एक्चुअली में किस तरफ मामला जाना चाहिए, कि भाई आयु सीमा के पक्ष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आयु सीमा बढ़ाने के पक्ष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या आयु सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, आप उस पक्ष में हैं। नीचे कमेंट से विद लॉजिक बताइएगा क्या क्या आपके पास तथ्य हैं कि जिस कारण से ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।